एक सिंगल मोटर मालिक हूँ। बहुत मेहनत से अपनी गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। अचानक चलती गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। इस भयानक हादसे में मेरी गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैंने भारी भरकम प्रीमियम देकर जीरो डैम फुल इंश्योरेंस करवाया हुआ था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी वो मुझे परेशान कर रही है और हमारे ऊपर नाजायज दबाव बना रही है। एक ट्रक, एक हादसा और फिर शुरू हुई ऐसी लड़ाई जो देश के हर ट्रक मालिक और ड्राइवर के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। हादसा महज कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन 4 महीने बाद भी ट्रक सड़क पर नहीं लौटा। ईएमआई चल रही है, कमाई बंद है और अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है। हमारे पास कानूनी नोटिस है और बाकी दस्तावेज हैं जो इस पूरे विवाद की कहानी बयां करते हैं। दिखाएंगे आपको पूरी कहानी आज की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। देश में हजारों ट्रक ड्राइवर और मालिक हर दिन सड़क पर निकलते हैं, क्योंकि अगर ट्रक रुकेगा तो घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर एक हादसे के बाद आपका ट्रक महीनों तक खड़ा रहे, ईएमआई भी कटती रहे और फैसला ही ना हो तो क्या होगा। ऐसी ही कहानी राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले ट्रक मालिक सिवान खान की है। राजस्थान के जैसलमेर निवासी ट्रक मालिक सिवान खान ने आरोप लगाया है कि उनकी बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस 4 महीने बाद भी उनके वाहन का क्लेम नहीं दे रही। हमारे पास मौजूद दस्तावेजों में एडवोकेट श्री किशन जोशी की ओर से बीमा कंपनी को भेजा गया कानूनी नोटिस, फाइनेंस कंपनी को किश्तों में राहत देने का आवेदन और दुर्घटना से जुड़े दस्तावेज शामिल है। दस्तावेजों के मुताबिक 4 अप्रैल 2026 को RJ19GK0033 नंबर का टाटा LPT 4225 BS6 ट्रक पेट्रोलियम उत्पाद लेकर गुजरात जा रहा था। जैसलमेर के डाबला के पास अचानक सड़क पर गाय आ गई। ड्राइवर सलीम खान ने गाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक पुलिया से नीचे उतरकर पलट गया। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि चालक सुरक्षित बच गए। कानूनी नोटिस के अनुसार दुर्घटना की सूचना उसी दिन बीमा कंपनी को दी गई। सर्वेयर मौके पर पहुंचा, वाहन का निरीक्षण किया, फोटो लिए गए और ट्रक को पेट्रोल पंप पर खड़ा भी कर दिया गया। ट्रक मालिक का कहना है कि इसके बाद वाहन आज तक वहीं खड़ा है। जी हां, एक पेट्रोल पंप पर। मोटर मालिक का आरोप है कि पहले कहा गया 25 लाख रुपए लेकर मामला खत्म कर लीजिए, फिर कहा गया ट्रक को जोधपुर की CTC वर्कशॉप ले जाइए। अब दस्तावेज बताते हैं कि पहले जोधपुर की एक अधिकृत वर्कशॉप से वाहन की मरम्मत का अनुमान लिया गया, जहां पार्ट्स का खर्च करीब 54,66,522 रुपए आया और लेबर चार्ज करीब 1,38,650 रुपए बताया गया। इसके बाद कंपनी के कहने पर दूसरी अधिकृत वर्कशॉप से भी अनुमान लिया गया, जहां पार्ट्स का खर्च करीब 34,76,970 रुपए और लेबर करीब 6,02,433 रुपए बताई गई। एडवोकेट द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस में दावा किया गया है कि मरम्मत की लागत नए वाहन की कीमत के 75% से अधिक बैठती है और इसी आधार पर वाहन को टोटल लॉस माना जाना चाहिए। लेकिन ट्रक मालिक का आरोप है कि बीमा कंपनी ने अब तक उनका क्लेम स्वीकार ही नहीं किया। इस कहानी से जुड़े और कई कड़ियां हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप भेजे 90,831 पर। देखिए, आपको बता दें कि इस सब के बीच ये जो ट्रक है वो फाइनेंस पर खरीदा गया। दस्तावेजों के मुताबिक फाइनेंस एग्रीमेंट पर हुआ था और हर महीने करीब 93,404 रुपए की EMI जमा करनी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों और जिम्मेदार अधिकारी, मेरा नाम सिवान खान है। मैं एक सिंगल मोटर मालिक हूं और बहुत मेहनत से अपनी गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालता हूं। मेरी गाड़ी नंबर RJ19GK0033 है। बीती 4 अप्रैल 2026 को मेरी गाड़ी PTM जैसलमेर से जीरा लोड करके ऊंझा गुजरात के लिए निकली थी। रात को करीब 2 बजे जैसलमेर से आगे डाबला गांव के पास अचानक चलती गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। गाय की जान बचाने के चक्कर में गाड़ी पुल यानी ब्रिज पर चढ़ गई और वहां से असंतुलित होकर पलट गई। इस भयानक हादसे में मेरी गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, यानी लॉस हो चुकी है। मेरी इस गाड़ी का इंश्योरेंस श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से है और मैंने भारी भरकम प्रीमियम देकर जीरो डैम फुल इंश्योरेंस करवाया हुआ था। एक्सीडेंट के बाद टाटा मोटर्स ने भी अपनी जांच में गाड़ी का पूरा नुकसान बताया और मेरे पास उनके 3 अधिकृत प्रोटेक्शन भी मौजूद हैं। मेरी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट, परमिट, फिटनेस बिल्कुल ओके हैं, लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी मेरा जायज़ क्लेम पास नहीं कर रही है, उल्टा वो मुझे परेशान कर रही है और हमारे ऊपर नाजायज दबाव बना रही है। ट्रक मालिक का कहना है कि गाड़ी 4 महीने से बंद है, कमाई पूरी तरह रुक चुकी है, लेकिन बैंक की किश्तें और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है
और इसी वजह से उन्होंने फाइनेंस कंपनी को किश्तों में राहत देने के लिए आवेदन भी दिया। इसके बाद बीमा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें 15 दिनों के अंदर बीमा पॉलिसी के अनुसार क्लेम का निस्तारण, वाहन को टोटल लॉस मानकर भुगतान और हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की गई। नोटिस में यह भी कहा गया कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 2 वर्कशॉप पर पहले ही गाड़ी मालिक जो है वो गाड़ियों को ठीक करवाने का जो खर्चा होगा उसका अनुमान ले चुके थे। इसके बाद गाड़ी मालिक जो है उनका आरोप है कि मुझसे जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने ये कहा कि आप अपनी गाड़ी वर्कशॉप पर ले जाइए, गाड़ी खुलेगी, नुकसान का पता चलेगा तो आगे की कार्रवाई होगी। यानी अगर उन्हें लगता है कि ज्यादा नुकसान है तो गाड़ी टोटल लॉस में ली जाएगी और अगर लगता है कि काम हो सकता है तो काम करवाया जाएगा। इस पर गाड़ी मालिक ने यह भी कहा कि इसमें जेसीबी का खर्चा, गाड़ी की खुलवाने का खर्चा, ये सारे चार्जेस जो है लगेंगे, जिसमें 2 लाख का खर्च जो है वो आएगा, क्योंकि पंप से गाड़ी वर्कशॉप तक भी जाएगी, फिर वहां जो मिस्त्री खोलेगा उसका खर्चा भी अलग होगा। तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से कहा था कि आपको वो खर्च देना होगा, लेकिन इस पर इंश्योरेंस कंपनी ने साफ इनकार किया कि हम वो खर्च नहीं देंगे, जिस वजह से पूरा मामला अटक गया। हमारे पास मौजूद जो लीगल नोटिस और फाइनेंस कंपनी को दिया गया आवेदन है उससे ये साफ है कि मामला अदालत तक पहुंच चुका है। ट्रक मालिक का आरोप है कि क्लेम में देरी की वजह से उनका वाहन 4 महीने से खड़ा है, ईएमआई जारी है और रोजगार प्रभावित हुआ है। हालांकि इन आरोपों पर बीमा कंपनी का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। ये मामला सिर्फ मोटर मालिक के आरोपों पर है और ट्रांसपोर्ट टीवी इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। फिलहाल ट्रक मालिक ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस पर क्लेम में देरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप ट्रक मालिक और उनके वकील द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर आधारित है। बीमा कंपनी का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है। जैसे ही उनका जवाब मिलेगा ट्रांसपोर्ट टीवी उसे भी प्रमुखता से प्रसारित करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हादसे के बाद महीनों तक ट्रक खड़ा रहे तो उसकी ईएमआई कौन भरेगा और उस ट्रक पर निर्भर परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपकी गाड़ी का भी बीमा हुआ है और कहां से हुआ है कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती है। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।